कि 5000 साल पहले एक महाविनाशकारी युद्ध हुआ था जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। उस महाभारत युद्ध में एक ऐसी अद्वितीय घटना घटित हुई थी जिसका संबंध आज के एजुकेशन सिस्टम से डायरेक्टली मैच कर। जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण और अर्जुन को किसी दूसरे युद्ध में जाना पड़ा। मौके का फायदा उठाकर कौरव पक्ष ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। चक्रव्यूह एक ऐसी विनाशकारी रचना थी जिसको भेदना इम्पॉसिबल है। भगवान कृष्ण, अर्जुन, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण के अलावा इसका भेदन कोई भी नहीं कर सकता था। इसके बावजूद भी चक्रव्यूह की रचना हुई और धीरे धीरे पांडवों की सेना की तरफ बढ़ने लगी। उस पांडव सेना में अब कोई ऐसा महारथी नहीं था जो इस चक्रव्यूह का भेदन कर सके, लेकिन उसमें से एक छोटा बच्चा जो कहा कि मैं इसका भेदन कर सकता हूँ, वो था वीर अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने और उसे तोड़ने की शिक्षा तो अपनी माँ के पेट में ही ले ली थी, लेकिन वहां से बाहर कैसे निकलना है, लेकिन इसकी शिक्षा उसके पास नहीं थी। और जब वो घुसता है और सारे पांडव जो महारथी होते हैं वो बाहर देखते रह जाते हैं और कौरव दल उसका बीच में ही वध कर देता है और वो चाह कर भी चक्रव्यूह से नहीं निकल पाता। मेरे दोस्त, ये हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास क्या सिखाता है? आखिर वो चक्रव्यूह से क्यों नहीं निकल पाया? लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा न होने की वजह से वो उस चक्रव्यूह के ट्रैप में फंस गया, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाता। आज यही सिस्टम है दुनिया की 90% आबादी का, जो इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में फंस करके पूरी तरह से पिस रहे हैं और चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप चाह कर भी इससे निकल नहीं सकते। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर मेरे तीनों प्रश्न के उत्तर आपके पास हैं, यस हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, क्या जो शिक्षा आपने अभी तक स्कूल से हासिल की है, जो आपने डिग्री ली है, जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, उसके बदले जो आपने सोचा था, जो आपने जॉब सोचा था, जो आपने सैलरी सोची थी, क्या वो आपको मिली? मेरा दूसरा प्रश्न, क्या जो आपने एजुकेशन और डिग्री ली है, जो आपके दिमाग में प्रश्न, जो आपके पास डिग्री है, जो आपके पास शिक्षा है, क्या उसको यूज करके आप अल्ट्रा रिच पर्सन, अमीर पर्सन बन सकते हैं? और मेरा तीसरा और सबसे कठिन सवाल, क्या इस एजुकेशन सिस्टम को आगे ऐसे चलाया गया, फॉरवर्ड किया गया, तो आने वाली आपकी संतान, आने वाली आपकी जनरेशन, क्या वो इस मिडिल क्लास, इस एजुकेशन ट्रैप से आगे निकल करके एक बहुत रिच फैमिली बन सकती है या नहीं? अगर मेरे तीनों प्रश्नों के जवाब आपके पास हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर नहीं है तो ये ध्यान में रखना कि जिस तरह से जो शोषण आपका हुआ है वही शोषण आने वाले जनरेशन का होने वाला है। किसी फेमस इंसान ने कहा है कि योर स्कूल चाइल्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री के प्रोडक्ट। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा को कैसे डिज़ाइन किया गया, डिज़ाइन ही क्यों किया गया जब दुनिया के 90% लोग अमीर नहीं बन सकते? क्यों ज़रूरत पड़ी ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स की शिक्षा लाने की जिसकी वजह से दुनिया में सारे लोग फंस जाएं जो अपने ड्रीम्स को ना पूरा कर पाए, प्रणाली का यूज करके अमीर नहीं बन पा रहे हैं? आखिर इतने सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में देने जा रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्गों द्वारा कही गई है कि अगर किसी इंसान को आप मार ना सको तो वो सोचता कैसे है, उसे मार दो। जब उसे मार दोगे तो वो सिर्फ एक जिंदा लाश बन जाएगा। इसी तरह से ये एजुकेशन सिस्टम भी डिज़ाइन किया गया है। आपने 300 नाम की मूवी देखी होगी, में राजा लियोनार्डो ने अपनी 300 सेना के साथ पोर्शियन से युद्ध किया और पोर्शियन की लाखों की सेना को हरा दिया। और ऐसे ही सच्ची घटना घटित हुई थी 18वीं शताब्दी में नेपोलियन हिल और फ्रेंच एम्पायर के बीच में। जब फ्रेंच एम्पायर नेपोलियन हिल पे भारी पड़ने लगा, उनकी सेना को ये आदेश दिया गया कि आगे बढ़ो, तो जिस तरह से सेना को डायरेक्ट किया जा रहा था उस तरह से सेना आगे नहीं बढ़ रही थी। बाद में ये फैसला निकाला गया कि सेना को कैसे ट्रेन किया जाए। फिर सेना के लिए एक सिस्टम बनाया गया, एक ट्रेनिंग बनाई गई जिसमें सेना
वही करे जो नेपोलियन हिल चाहता है। वो जहाँ चाहता है सेना उसकी वहाँ जाए, जहाँ चाहता है जिसको मारे और फिर वापस चली आ जाए। बिल्कुल एक डायरेक्टेड उसको सेना चाहिए थी। जब ऐसा किया गया उसके बाद नेपोलियन हिल फ्रांस का एम्पायर जीत गया। आपने कभी यह बात नोटिस किया कि स्कूल आपको कभी सोचना नहीं सिखाता है। वह हर वर्ष जो आपने जानकारी आप प्राप्त की है उसको दोहराते जाओ और उससे रिलेटेड थोड़ी और जानकारियाँ लेते जाओ। स्कूल सिर्फ इतना ही सिखाता है। शिक्षा का उद्देश्य आपको थिंकर बनाना या फिर आपको माइंडसेट बनाना या फिर डिबेटिंग पर्सन बनाना नहीं रह गया है। वो आपको एक वर्कर बनाना चाहते हैं, वो आपको एक फैक्ट्री लेबर के रूप में बनाना चाहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या ये सदियों से चला आ रहा था? ये जो हमारे देश में गुरुकुल शिक्षा थी, क्या इसमें भी वही पढ़ाई जा रहा था या फिर ये बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई? देखो, साल था 19वीं शताब्दी का। 19वीं शताब्दी यानी क्रांति का दौर। उस वक्त बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल चीज़ें हो रही थी। जगह जगह पे फैक्ट्रीज लग रही थी, जगह जगह पे तेल की कुएं थे और जगह जगह ऑटोमोबाइल आ गया था, असेंबली लाइन्स बन रही थी। तो बिजनेसमैन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती थी लेबर्स को एक्वायर करने में। लेबर्स को इसको एक्वायर करने में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उस वक्त लोग पढ़े लिखे होते थे और उनको एक असेंबली लाइन में डालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। तो सारे बिजनेसमैन ने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है GEB यानी जनरल एजुकेशन बोर्ड। और उस बोर्ड का सिर्फ इतना सा मतलब था कि सारे अरबपति मिलकर उस वक्त के जो इंडस्ट्रियल थे उन्होंने ये बताया कि शिक्षा को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि चीप लेबर तैयार किए जाएं, वो वही काम करे जो उनको दिया जाए, उसके अलावा और किसी दूसरे काम को ना कर सकें, ना वो फालतू बात कर सकें, ना वो डिबेट कर सकें किस तरह का। इसके लिए जो मेन डेविल थे जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम आज एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो गया और 90% लोग आज फंसे हुए हैं, उनका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। इन्होंने $180 मिलियन रुपए का इन्वेस्ट किया था पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बनाने का ताकि एक चीफ लेबर बनाया जा सके। हुई थी 1902 में और इस संस्था ये बिल्कुल ही नॉन गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं थी, फिर भी ये बनाई गई थी। उस वक्त ज़्यादातर बच्चे पूरे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जब ये संस्था बनाई गई धीरे धीरे इसमें और फैसिलिटी आने के कारण इसमें बच्चे पढ़ने लगे। लेकिन इसके पीछे की जो मंशा थी, जो रॉकफेलर की मंशा थी, वो एक चीप लेबर तैयार करना था और बुद्धिमत्ता को ख़त्म करना था और कंप्लीट रोबोटिक मानसिकता को आगे बढ़। बोर्ड के द्वारा 2 शिक्षा व्यवस्था बनी, एक गरीबों के लिए, दूसरी अमीरों के लिए। जो गरीबों के लिए शिक्षा प्रणाली बनी उसका उद्देश्य बिल्कुल ही अलग था और जो अमीरों के लिए बनी, अपने बच्चों के लिए बनाया, उनका उद्देश्य बिल्कुल ही अलग। जो अमीरों के लिए बनी उसमें जो शिक्षा प्रणाली थी, मैं उस पर पहले बात करता हूँ। उसमें बताया गया सोचना कैसे, थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग्स, इस तरह की एंड प्रैक्टिकल्स एंड एक्सपीरियंस एंड केस स्टडीज़, इस तरह की स्कूल्स बनाए गए, इस तरह के सब्जेक्ट बनाए गए जिससे कि उनके जो रिच लोग होते हैं उनके बच्चे पढ़ सकें और वो उसी लेवल पे हमेशा बने रहे। वहीं दूसरी तरफ जो गरीब तबके के लोग थे जिनके पास धन नहीं होता था, उनके लिए जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और इन तरह तरह के ग्रेजुएशंस, तरह तरह की डिग्रियां बनाई गई जिससे वो डिग्रियों को ले करके किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में वो अपने आप को रख करके, सीख करके वो किसी कंपनी में कंपोनेंट की तरह, एक लेबर की तरह फिट हो जाए और उस कंपनी को आगे बढ़ाए जिससे अमीर लोग हमेशा रिच बने रहें। और ये सिस्टम धीरे धीरे चलने लगा। और ऐसा ही नहीं, शिक्षक किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है तो बच्चे उसको आसानी से पढ़ें, चाहे बच्चों को समझ में आए या ना आए, बच्चों की मानसिकता डेवलप हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षक रटाने में अच्छा होना चाहिए, वो इस कोर्ट के लिए परफेक्ट माना जाएगा। उस नीति में ये सारी की सारी नीतियाँ बनाई गई। शिक्षक उस सब्जेक्ट के लिए बच्चों को मारता है, पीटता है, प्यार करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। स्कूल को वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जाते हैं स्कूल में और तरह तरह की अपनी परेशानियों को बयां करते हैं, लेकिन टीचर
होमवर्क देता जाता है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी खुदकुशी तक कर लेते हैं। ये उसी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है जो आज के 200 साल 100 साल पहले बनाया गया था। बच्चों का बचपन खुशियों भरा है या नहीं, इससे स्कूल को कोई मतलब नहीं होता। उन्हें अपने रट्टा मरवाने से मतलब होता है, जो कि उस पाठ्यक्रम में लिखा गया है। उस पाठ्यक्रम में उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखा गया है, उससे ज़रा सा मतलब नहीं होता। ये सारी की सारी टेक्निक, सारी नीतियाँ उसमें लिखी गई और ये सब उन टीचरों को दिया गया। इस तरह से पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया गया ताकि वो उस कंपनी के बारे, उस फैक्ट्री के बारे में सब कुछ लिखा, ताकि वो आगे चलकर एक सर्टिफिकेट पा सकें और प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर सकें, जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। जबकि एक कोई ही नहीं मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एक असेंबली लाइन का हिस्सा बनने वाले थे, एक लेबर बनाने के लिए उनको पूरी प्रॉपर जिम्मेदारी दी गई। पूरे आर्टिकल्स में लिखा है कि उनको आप इस तरह से ट्रीट करें। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बच्चों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। 1 क्लास से लेकर 12 क्लास के बच्चों तक उनका अटेंडेंस लेना अनिवार्य है, ताकि वो 8 से 10 घंटे 12 घंटे स्कूल में रहें, ताकि उनकी धीरे धीरे आदत पड़ जाए फैक्ट्री में काम करने के लिए। ये 1 से 12 तक के बच्चों के लिए लागू हुआ। इसके बाद में विद्यार्थियों को आयु के आधार पर विभाजित किया जाता है, ना कि इस आधार पर कि उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है या वो क्या सीखना चाहते हैं, ना ही इस आधार पर कि उन्होंने पहले से क्या सीखा हुआ है। शिक्षा की टीचर ही वह व्यक्ति था जो बच्चों के खाली दिमाग में चाहे अच्छा भरता या फिर कचरा भरता। लेकिन शिक्षकों के माइंड में पहले से कचरा भर दिया गया, तो वो प्रदान क्या करेंगे, वो भी कचरा ही प्रदान कर लगाया गया। वो छात्रों को किसी विषय को गहराई से जानने, उसमें जुनून पैदा करने, किसी कौशल को निखारने का बहुत कम या बिल्कुल भी अवसर ना मिलता। एक विषय के लिए 1 घंटा होता है, फिर दूसरे के लिए कुछ घंटा। शिक्षक को तभी योग्य माना जाता है जब उसके पास अवशेषित कि सिर्फ इस सिस्टम को बनाने के बाद बहुत अच्छे टीचर अपॉइंटमेंट किए गए, उसी के अनुसार टीचर्स भी अपॉइंटमेंट किए गए। जो गरीब लोग होते हैं उनको पढ़ाने के लिए उसी कॉलेज, उसी स्कूल से निकले हुए जो विद्यार्थी होते हैं उनको टीचर बनाया गया। ऐसा अमीरों के द्वारा जो उस बोर्ड का वो था। और जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए जो टीचर अपॉइंटमेंट किए गए वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनका लाइफ के प्रति अपना एक्सपीरियंस है, यानी कि जो थिंकिंग जानते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, जो सेल्स जानते हैं, मार्केटिंग जानते हैं, कम्युनिकेशन जानते हैं, नेटवर्किंग जानते हैं, जिनको ये सारे टेक्निक्स, ये सारे नॉलेज उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है, जिसके बेस पे वो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को ऊंची लेवल पे ले गए हैं, उनको पढ़ाने के लिए दिया गया। और दूसरी तरह पे जो गरीब तबके के लोग थे, जो एजुकेशन सिस्टम, जो इन्फॉर्मेशन डाल दी गई थी वही टीचर्स के माइंड में फीड हो गई और वो आगे नए नए स्टूडेंटों को दे रहा है। फिर नया स्टूडेंट फिर से टीचर बन रहा है, तो एक चक्रव्यूह बना दिया गया ताकि स्टूडेंट और टीचर निकल ही ना पाए, वहीं से टीचर प्रोड्यूस हों और वहीं पे, ताकि वो हमेशा असेंबली लाइन चलती रही। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो गरीब लेवल के तबके के जो स्कूल्स बनाए गए, जो एजुकेशन सिस्टम रखा गया, उसकी फ़ीस बहुत ही लो रखी गई ताकि वो लेबर्स अच्छी अफोर्ड कर सकें। वहीं अमीरों के लिए फ़ीस उसका 10,000 गुना रखा गया, यानी कि अगर फ़ीस गरीबों के लिए 1 रुपये है तो वहीं अमीरों वाले स्कूल में वो 10,000 है। अगर 100 रुपये है तो वो, इसीलिए अगर आज आप चाहे किसी भी बिजनेसमैन के बेटे को देखें, पॉलिटिशियन की, वो हमेशा विदेशों में पढ़ता है, उन्हीं स्कूल्स में और उन्हीं कॉलेज में पढ़ता है जहाँ से उनकी सोच को, उनकी थिंकिंग की, उनकी नेटवर्किंग, उनकी कम्युनिकेशन, हर तरह की स्किल्स को डेवलप किया जा सके। और उनकी फ़ीस भी आज इतनी ज़्यादा है कि एक लेबर और चीफ जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो इस तरह से पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया गया ताकि कोई वहाँ से क्रॉस ही ना कर पाए, कोई निकल ही ना। सिस्टम बन के तैयार हुआ तो सिर्फ ये अमेरिका और इंग्लैंड में ही नहीं रह गया, ये धीरे धीरे दुनिया के हर देश में जाने लगे और अपना कब्जा करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे ये सभी पे होने लगी। भारत में ये शिक्षा 1800 के आसपास, 1835 के आसपास ब्रिटेन के द्वारा आ गई थी। एक अलग चैप्टर बनता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था जब हमारे गुरुकुल्स थे, जो थिंकिंग, नेटवर्किंग, स्टेप, बॉडी, सब कुछ बताया जाता था। उसके बावजूद हमारे 20 लाख से ज़्यादा गुरुकुल्स को कैसे ख़त्म करके हमें एक मॉडर्न शिक्षा में परिवर्तित कर दिया गया, एक अलग टॉपिक बनता है।
लेकिन हम इस पे थोड़ी सी आपको झलक देंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसको लेबर्स की बहुत सख्त ज़रूरत थी। लेकिन सब स्वतंत्र थे, सबकी सोच की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को लेबर नहीं मिलते थे। फिर सेम टेक्निक्स जो वहाँ पे बनाई गई थी, जो अमेरिका में, जो ब्रिटेन में चल रही थी, वही सारी टेक्निक्स यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के बच्चों को सिखाया गया और धीरे धीरे दीमक की तरह उनकी सोच को मार दिया गया, उनकी विजन्स को मार दिया गया पूरी तरह से, और उन्हें लेबर भी परिवर्तित कर दिया गया। आज भी हमारे देश में उसी तरह की से टेक्निक्स है जो आगे बच्चे पढ़ेंगे। अगर उस नाम बदला गया तो वो आगे आने वाले बच्चों का भविष्य भी सेम है। जिस तरह से आज बेरोज़गारी है, उस एजुकेशन सिस्टम को पढ़ने के बाद आने वाले समय में और बढ़ती जाएगी। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, जबकि ये अमीरों के द्वारा इन्वेंटेड है सिर्फ गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए। ये एजुकेशन ट्रैप कृपयों की तरह बन गया है। शायद आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा अगर मिडिल क्लास में है जो इस एजुकेशन सिस्टम से आगे ना बढ़ा हो। मैंने रिसर्च के दौरान मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने ये देखा कि दुनिया की 90% से भी ज़्यादा आबादी को इसी एजुकेशन का शिकार बनाया जा रहा है और इससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन आज के समय में अगर आप समझ भी गए हैं कि उससे निकलना है तो सिर्फ 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है जो कुछ स्टूडेंट ले चुके हैं और वो बहुत बुरी तरह से फेल हुए, उसमें से केवल 1% लोग सक्सेस हुए। अगर आपको हायर एजुकेशन करना है तो आपको लोन लेना पड़ेगा उस कॉलेज में से, छोटा मोटा लोन नहीं। अगर आपको एक अच्छे लेवल की, जो एक रिच पीपल्स ने जो एजुकेशन अपने बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है, उसके लिए अगर आपको पढ़ना है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, अलग अलग तरह की दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ होंगे जिसमें सारे केस स्टडीज़ वगैरह सब कुछ पढ़ाए जाते हैं, उसमें पढ़ना है तो आपको बहुत ही हाई इंटेलिजेंस स्किल्स चाहिए। साथ ही साथ आपको एक लोन लेना होगा जो हाई अमाउंट का होगा, चाहे वो 20 लाख, 25 लाख या 50 लाख के आसपास होगा। उसके बाद जाके आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगी। मान लो अगर आप सक्सेस भी हो जाते हो तो आपको लोन चुकाते चुकाते आपकी आधी उम्र बीत जाएगी। इसके बाद भी जब जी नहीं भरा मिडिल क्लास को दबाने में, तो इन्होंने होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और तरह तरह के लोन्स निकाल दिए। उसके बाद भी ये खुश नहीं हुए कि कैसे एक मिडिल क्लास लोगों की सोच को मारी जाए, तो इन्होंने सोशल मीडिया निकाल दिया। इसमें तरह तरह के सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन बना दिया। तो अगर सचमुच में आपको इस ट्रैक से बाहर निकलना है तो आपके पास एक मात्र तरीका है, इंटरनेट का सही इस्तेमाल। अगर आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, धीरे धीरे करके कुछ सालों में आप इस ट्रैक से बाहर आ सकते हैं। ऐसी कोई एजुकेशन अभी नहीं है जो इंटरनेट पे ना हो, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हो या आपके सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई जा रही हो, कहीं भी एवरीथिंग अवेलेबल फॉर फ्री। बस आपको थोड़ा सा शांति से बैठना है और रिसर्च करना है। आपको किस लेवल का इंसान बनना है, उस पर रिसर्च करने के बाद आपको वर्क करना है अपनी थिंकिंग पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने नेटवर्किंग पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, अपने सेल्स मार्केटिंग स्किल्स पे, अपने जो है रिस्क मैनेज की हर तरह की जो टॉप लेवल की स्किल्स हैं, सेल्स एंड नेगोशिएशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इन तरह के जो स्किल्स उस पर आपको फोकस करना है, तभी आप जाके कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही रिसर्च करके अलग अलग टॉपिक पे हम नए वीडियोस को बनाएंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, जिससे आप एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल करके एक अच्छी खासी लाइफ जी सके, या फिर एक अच्छे इंसान बन सके जो डिबेट कर और समझ सके कि ये समाज किस तरह सा है, कैसे वर्क करता है, कैसे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।